कोनो बात नहीं आवश्यनी एक काम करो मदर के घर कुछ दिन जाओ उनके घरे हम जाए तो वहाँ संग कहा जाना उनके घर कुछ जाओ और बाकी आवश्यनी गाँव में पिता बहनी दीदी से कहते कि हम प्रधानी लड़ते हैं देखा हम गाँव जाते हैं माया बहन में भैया बाबू है तो सबसे रिक्वेस्ट कर कि वहाँ जरूर दे लेकिन कहा थे भैया अपने बिट्टी को जरूर दिवाया हमका चुप रहते चलिए लेकिन अपने बिट्टी जरूर कह देते हैं चोर देख ले वाह 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 तो हम काल चल बाबू ठंडी ठंडी भैया ए बाबू टुकुर टुकुर देखते हो टुकुर टुकुर देखते हो क्या कर रही हो हमेशा उसी नजर जो पली हो ये बाबू कुछ मालूम है बाबू क्या हम फूल के खा बाबू कुछ मालूम है कहाँ बताओ कहाँ है बाबू इस साल महिला सीट निर्धारित कर दी गई है कैसे चुनाव आ गया है अब की बार मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ मैं सोचता हूँ तुमको प्रधानी में उतार तुम प्रधान बन जाओगी हमारा मान सम्मान बना रहेगा मतलब हम प्रधानी लड़बे और क्या हम प्रधानी बनबे हाँ एक मुझे प्रधानी बनवावा बाबू बाबू तो ना बनाई है जनता बनाएगी मेला मालिक सूरज बनी है तो होगा कैसे कहा मतलब तब क्या कहा चाहता है तुम्हारा विचार क्या है अगर आप चाहता तो हम पढ़ाई खाली तैयारी है लेकिन अब अपने बेटौने से पूछ लेते हैं बिल्कुल ठीक है पूछना जरूरी है ना अच्छा पूछ बाबू तुम यहाँ से हट जाओ मैं मंगल को बुलाता हूँ अच्छा ठीक है जाओ लेकिन ये बाबू हम चाउमीन खा शिव बहादुर हाँ बाबू साहब मेरे बेटे मंगल को ठीक है बाबू साहब ये आवत है बाबूजी प्रधानी आवत है हमारा मूड बनता है तुम्हारा मूड बन हम लवैया ही बीडीसी खड़े हो जाओ नहीं भाई हम लड़ब नवंबरी दिसंबरी लड़ा फरवरी लड़ा नियमबरी कहते हैं नियमबरी ठीक है पैसा आप लगाओ पड़ी हमारे पीछे लगा दूंगा घबराने की बात नहीं है जिताओगे पागल हो गए हो तुम्हारे साथ हो तुम्हारा साथ में नहीं दूंगा बिल्कुल आऊंगा मंगल भैया आपको बाबू जी बुला रहे हैं राम राम और बताओ से बहादुर हम तो ठीक है अपना सोहरा हुआ मैं भी ठीक क्या आप सोहराई हाल चाल
अच्छा, मतलब तू वापस सुरा चुका है। अरे ऐसे नहीं बोलते, बोलते कि अपना सुनाओ। मैं यही बतावा। हाँ। पता बा क्या पता? चिल्ला भाई हम कब से हाँ हाँ। बाबू बुलाओ था, बाबू बुलाओ था, कहाँ चला जाते हैं? अरे मैं घर पर ही था, लेकिन ये बताओ कि बाबूजी मुझको इतना तत्काल क्यों बुलवाए? मैं नहीं समझ ये पाया। तो नहीं पता है। चलो पिताजी से मिलते हैं। चलो। पिताजी के चरणों में बेटे मंगल का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मंगल। ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक ठाक है? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपने मुझको इतना तत्काल क्यों बुलवाया? आखिर बात क्या है? अचानक बुलाने का मतलब जानना चाहते हो? जी हाँ पिताजी। इस बार महिला सीट निर्धारित कर ली गई है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पत्नी रीता को प्रधानी में उतार दूं। तुम्हारी राय क्या है? ये क्या कह रहे हो पिताजी? यानी कि ये इस पंचवर्षीय महिला सीट निर्धारित हो गई है, और मेरी माताजी तो है नहीं कि जो मेरी माताजी प्रधानी का चुनाव लड़ सके। वही बात। यानी कि आप मेरी पत्नी रीता को प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही बात। इसलिए उससे राय लेना चाहते हैं कि मेरी राय क्या है। हाँ, तुम्हारी राय का मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी राय देने से पहले पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और मेरी बात को आप गौर से सुनिए। बची गया पिंटुआ बाबू, बची गया पिंटुआ जिंदा है बाबूजी। कर रहा है तो का परिचार है, साली को उड़वाले बेटे तुम्हें गालियां। पिताजी, आप मेरी पत्नी रीना को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इस समय पिंटुआ जिंदा बच गया है रामखोर, और आप प्रधानी का चुनाव मेरी पत्नी रीता को लड़वा रहे हो। लेकिन ये चुनाव लड़ने से पहले मेरी बात को सुन लीजिए कि इस पंचवर्षीय चुनाव आप किसी भी हाल में नहीं जी सकते हो। पिंटुआ का प्रचार कर रहा है? जी हाँ। उसका साथ तेरा जीवित बच गया है? जी हाँ पिताजी। तो साला अनर्थ कर रहा है। मेरी बात सुनो। अरे आखिर कहना क्या चाहते हैं? और प्रधानी कर गई रीता बहू, और पिंटुआ न प्रधानी कर पाएगी। आग ऐसी लगा दूं सालिकपुर गांव में, चल गरीबों की बस्ती खाक हो जाए। और साला उसका प्रचार कर रहा है, तो ऐसी आग लगा दूंगा, ऐसी आग लगा दूंगा, गरीबों की बस्ती जलकर राख हो जाएगी, ऐसा जीने नहीं दूंगा। पिताजी, आप इन गरीबों को बस्ती को आग लगा दोगे, अपनी राइफल से गोली मार दोगे, तो क्या आप चुनाव जीत जाओगे? मेरी बात को सुनो। प्रधानी की जिद मेरे प्यारे पिता, छोड़ो प्रधानी।
बोली अगर आप इस वक्त दिए जेल में पूरा परिवार सड़ जाए। अब थोड़ा होश में आकर बात करिए। अगर आप इसी तरह जोश में रहेंगे और आप अपने राइफल से इन गांव वाले इन बस्ती वालों को गोली मार देंगे तो इससे आपको अपनी प्रधानी नहीं हासिल होगी पिताजी। मेरी बात को मानिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो मेरा भाई है पिंटुआ इस समय गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा बन चुका है और जो गांव वाले उसके हिमायत में उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आपका कोई नहीं सुनेगा पिताजी, पूरे गांव वाले आपको गाली दे रहे हैं। अरे मंगल, तेरा सोचना बिल्कुल गलत है रे। सोच, मेरे सामने वो हरामजादी प्रधानी जीत जाएगी, गांव वाले उसको जिता देंगे, गरीब सालों को भट्ठे पे काम नहीं करने दूंगा, भूखे मर जाएंगे हमारे दहशत से। उसको वोट नहीं देंगे बल्कि हमको देंगे। बाबू साहब का पता बा कहा जाने गाँव का हाल। इसको कुछ नहीं पता तो हमेशा भट्ठे पर रहता है। दाई से खबर जेबुओं में रखी है। तो मैं जानता हूँ, बना के रखे हो ना। बाहर बनाए रहेगी और क्या कितना और रखा है तू? ये वाले जेबम 250 है, 150 में कितना हो गया टोटल? तू सारे जोड़ पाऊ ना कर 500 वोट भाई, 2.5 और 1.5 500 हो गया। 2.5 और 1.5 500 हो गया। तोरा चढ़ावा तो एक काम और आया है। कौन सा काम? प्रदीप दोनों पथरी वाले आ गया है। कहा जीते के बाद जितना दोनों पथरी लागी हम दे। अबे जीत जाऊंगा दफा कर दूंगा ना। जनता को खुश करके रखूंगा। 11 बजे नलवा पहुंचे। मंगल सब सारे हम प्रधानी खड़े हैं। आप सबसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, आप सब हमका प्रधानी जितावे। अब प्रधानी जीते के बाद जवन हमसे उसके जवन से आप सब कहिए हम जरूर करावे। लेकिन चिल्लात का बता बिल्कुल नहीं आया का दिखाई पता हो चाहे भैया फोन लगाया का कहत रहे पड़ा बातें बात कागज पत्ता लेके गए हैं भैया पत्ता दाखिल करा तो हर चुनाव चिन्ह मिल गया। का मिला? चुनाव चिन्ह मिला है अनाज ओसाता हुआ किसान। होगी एक एक घर और एक एक माई बहने से हाथ जोड़ के है कहूँ ऊपर वाला जो निशान है अनाज ओसाता हुआ किसान और पे मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बनी है। हमारा काम है जितना भैया है बाबू है MC लोग से जाके कहा कहीं हम हाथ जरूरत नहीं ऐसी बात हुआ किसान पे अगर आप लोग मुहर लगा के हमारी नेता भाभी को आप लोग यही बनाएंगे। वादा नहीं करता हूँ साथी कि आप कंधों से कंधा मिला करके हमारी भाभी मत चलेंगे और गाँव का विकास करेंगे।